दोस्तों, स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस के 5वें सेशन में आपका स्वागत। आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर्स से रिलेटेड स्टेटमेंट हमारे कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, मैं आपको डिटेल में अभी समझाता हूं। इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अभी तक मेरे जो 4 सेशंस हुए हैं वो शायद आपने देखे होंगे। इसके बाद में भी जो सेशन होने वाले हैं वो अगर आप चाहते हैं कि आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे तो आप ये जो मेरा चैनल है बख्शीश डिवाइन वर्ल्ड, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस के आगे के जो सेशंस है वो आपके पास में तुरंत पहुंच जाएंगे। इज दैट क्लियर? आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर्स हम किस तरह से देते हैं। अब आप कहेंगे ऑर्डर्स का मतलब क्या है? ऑर्डर्स का मतलब ऐसा है कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें ऐसे कई हमारे पास में सिचुएशन आ जाती है कि जब कि हमको किसी को कुछ ऑर्डर देनी पड़ती है, किसी को हमको कुछ स्ट्रिक्टली कहना पड़ता है, जैसे चुप बैठो, घर को जाओ, ये मत करो या ये करो। या इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स हमको रोज रोज यूज करना ही पड़ते हैं। कभी हमारे दोस्तों को कभी हमको कुछ कहना पड़ता है, कभी हमारे सुपीरियर्स, हमारे जो जूनियर्स है उनको कुछ कहना पड़ता है, या हमारे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ कभी आपको कहना पड़ता है। किसी तरह की ये जो ऑर्डर्स देना पड़ती है, तो ये ऑर्डर्स किस तरह से देना इंग्लिश में ये आपको मालूम पड़ना चाहिए। दूसरा एक बात देखिए कि ये जब भी आप ऑर्डर्स देते हो तो यू शुड बी करेक्ट और यू शुड बी परफेक्ट विथ योर स्टेटमेंट्स, तभी आपका इंप्रेशन पड़ता है। वरना अदरवाइज जरूरत किसी चीज की है और आप कुछ और कह रहे हो तो उतना इंप्रेशन आपका नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम एक काम करने वाले हैं, ये जो हमारे आज हम ये देखने वाले हैं कि ऑर्डर्स देने के अलग अलग स्टेटमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं। आज हम मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। अब जैसे आपको कहना है ठीक से साफ कर, ठीक से साफ कर, ये हम किसको कह सकते हैं? हमारे यहाँ जो मेड है, काम करने वाली या काम करने वाला, उसको कहना पड़ता है हमको ठीक से साफ कर। क्या कहेंगे हम लोग? क्लियर प्रॉपरली या क्लीन प्रॉपरली। इसका मतलब है जो भी साफ सफाई कर रहे हो वो ठीक से करो। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो सेंटेंसेस है, इंग्लिश आपको अगर ढंग से सीखना है तो ये सेंटेंसेस बार बार यूज कीजिए। यूज करने से आपको याद हो जाएंगे और आप इसको बड़ी आसानी से इनको यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को बताना है आपको, भूलना नहीं, भूलना नहीं, ये ऑर्डर है आप दे रहे हो उसको, तो उसको क्या कहना पड़ेगा? डोंट फॉरगेट। राइट? ओके। उसके बाद में अगर कोई तुमको आके पूछता है कि सर ये मुझे ये काम करना है, तो तुम क्या कह सकते हो? उसको क्या कहते हो जनरली? हाँ ठीक है, करो तुम काम, तुम आगे जा सकते हो, ये काम कर सकते हो। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में कहते हैं गो अहेड। गो अहेड का मतलब है जाओ आगे, कोई बात नहीं, तुम ये काम करो। ठीक। नेक्स्ट, अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है घर में आके आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, आप उसको क्या कहते हैं? चलो चुपचाप बैठो, हिलना मत यहां से। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट मूव। डोंट मूव का मतलब है यहां से हिलेंगे नहीं आप। या फिर कभी कभी छोटे बच्चे या कोई और एक आधा ऐसा आपका दोस्त है बहुत हंस रहा है, अब वो हंसने की वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप क्या कहते हो? हंसना मत। इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट लाफ। नेक्स्ट, किसी को आपको कहना है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर आप क्या कहो? रुक जाओ, चलो एक ही जगह पर बैठो अपने। रुक जाओ को मतलब आप क्या कहोगे इंग्लिश में? जस्ट स्टॉप। स्टॉप का मतलब है रुक जाओ। कोई चुपचाप बैठा है, बहुत देर से कोई बात नहीं कर रहा है, आप क्या कहोगे? चलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या कहोगे आप? स्पीक। चलो स्पीक या स्पीक अप, दो में से आप कुछ भी कह सकते हो। किसी व्यक्ति को आपने कह दिया, आपके समझो आपके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, आपने उसको कहा कि एक काम करो, वो सामने वाली दुकान पे जाओ और फिर उसके बाद में मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ वो लेके आओ। लेकिन उससे पहले आप क्या कहोगे? उसको ठीक से सुनो। ठीक से सुनो का मतलब है लिसन प्रॉपरली। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनो, उसके बाद में तुम उस दुकान पे जाओ, लेकिन उससे पहले ठीक से सुनो, लिसन प्रॉपरली। आप कभी कभी क्या करते हो, आपके साथ में कोई छोटा बच्चा है, आपको कहीं दुकान में जाके आना है 2 मिनट के अंदर, आप उसको क्या कहते हो? यही इंतजार करो मेरा, यही इंतजार करो। वेट हियर। वेट हियर का मतलब यहाँ इंतजार करो मेरा। दोस्तों ये सेंटेंसेस आपको याद करना है और याद करके इसका यूज करना है। ठीक है?
किसी को आपको बुलाना है, चलो इधर यहाँ आओ मेरे पास में, क्या कहोगे? कम हियर, यहाँ आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। किसी को आपको बताना है, कोई व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, वो इधर उधर देख रहा है, जो आप बता रहे हो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप उसको समझो कोई नोटबुक में कुछ दिखाना चाहते हो और वो ध्यान ही नहीं दे रहा, आप उसको क्या कहोगे? लुक हियर, यहाँ देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसकी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। कोई चीज, पेन दे रहे हो आप किसी को, तो पेन देने से पहले आप क्या कहोगे? टेक दिस पेन, या फिर टेक दिस। टेक दिस का मतलब है ये ले लो। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि आप अंदर जा रहे हो, तो आपने पहले कहा क्या, आप किसी दुकान में जाके आ रहे हो और आपके साथ में कोई छोटा बच्चा है, तो आपने उसको क्या कहा कि वेट हियर, यही इंतजार करो मेरा। लेकिन इसके अपोजिट, अगर आप किसी काम में बिजी हो, आप किसी काम में बिजी हो और कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आप क्या क्या कहोगे उसको? यानी आपका आपका काम होने के बाद में आप उससे मिलोगे, तो आप उसको क्या कहोगे? वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड का मतलब है बाहर इंतजार करो। आप, मैं मेरा काम खत्म होते ही तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको सिर्फ इतने दो ही शब्द कहना है, वेट आउटसाइड। इसका मतलब बाहर इंतजार करो। कोई, किसी को आपको ऊपर भेजना है, जैसे कोई आपके पिताजी से मिलने आए, फादर से मिलने आए और फादर ऊपर है, आप क्या कहोगे उसको? गो अप, आप ऊपर जाइए, मेरे फादर ऊपर है, तो उसके लिए पहले कहना पड़ेगा आपको गो अप। देन कोई ऊपर चढ़ के बैठा है, पलंग पे बैठा है और बहुत पलंग पे मस्तियां कर रहा है छोटा बच्चा, आप उसको क्या कहोगे? गेट ऑफ। चलो, गेट ऑफ का मतलब है नीचे उतरो। नीचे उतरने के लिए आपको कहना पड़ेगा गेट ऑफ। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, ये जब तक आप इसका रेगुलर यूज नहीं करोगे, ये शब्द आपको याद नहीं हो, ये सेंटेंसेस जो है, ये वाक्य है जो आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। बी रेडी, तैयार रहो। मतलब आपको किसी दोस्त को तुमने बोल दिया मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, तैयार रहो। तैयार रहो का मतलब है बी रेडी। ओके, बी रेडी का मतलब है तैयार रहो। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, बाहर निकलो। किसी को आपको कहना है चलो यार बाहर आ जाओ, अभी ये रूम से बाहर आ जाओ, तो बाहर निकलो का मतलब आप क्या कहोगे? गेट आउट। गेट आउट का मतलब है इस रूम से बाहर निकलो, चलो। और या फिर उसका दूसरा वर्ड है गेट लॉस्ट। बाहर निकलो, निकलो यहां से। या तो बाहर निकलो बोलेंगे तो गेट आउट या गेट लॉस्ट। ठीक है, ये दोनों बहुत बार हमको यूज करना पड़ता है जब आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हो किसी पर, तब आप किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हो गेट आउट या गेट लॉस्ट, निकलो मेरी नजर से दूर हो जाओ। तैयार रहो का एक हमने देखा था बी रेडी। बी रेडी का भी मतलब है तैयार रहो, और बी रेडी के साथ में और एक दूसरा सेंटेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं गेट रेडी। अब गेट रेडी का मतलब है तैयार रहो, मैं आ रहा हूं। उसके बाद में कोई बहुत ज्यादा बात कर रहा है, आपको उसको कहना है शांत रहो। शांत रहो से आप क्या यूज करोगे? कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब है शांत रहो। सावध रहो। सावध रहो का मैंने, एक बात ध्यान में रखिए, जैसे आप किसी घर में जाते हो, आप वहां सामने बोर्ड देखते हो कि घर में कुत्तों से सावधान। अब कुत्तों से सावधान जब रहते हो, तो आपको व्यक्ति क्या कहता है? बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब आप सावध रहो, अंदर कुत्ते हैं। बी कॉशस। कॉशस का मतलब भी वही है जो केयरफुल का मतलब है। बी केयरफुल का मतलब भी सावध रहो, या फिर बी कॉशस का मतलब भी वही है। ठीक है, उसके बाद में ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला स्टेटमेंट है। एक्चुअली ऑर्डर्स के जितने भी स्टेटमेंट है आप देखिए, एकदम छोटे छोटे हैं, एक शब्द है या दो शब्द है, लेकिन ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। जैसे शट अप। शट अप का मतलब चुप बैठो। नेक्स्ट, धीरे चलो। धीरे चलो को हम क्या कहते हैं? गो स्लोली या फिर वॉक स्लोली। ये दो में से आपको जो चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। कोई आपको बहुत चिढ़ा रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आप क्या कहोगे उसको? डोंट टीज मी। टीज मी का मतलब है मुझे तकलीफ मत दो, मुझे मत चिढ़ाओ। या फिर दूसरा और एक पैटर्न है उसका कहने का, दूसरा एक सेंटेंस और है, डोंट ट्रबल मी, मुझे तकलीफ मत दो। और एक ये आजकल का पैटर्न है कि डोंट मेस अप विथ मी।
डोंट मेस अप विथ मी का मतलब है मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस अप विथ मी। और समझो कोई कांच की चीज एक आधे छोटे बच्चों को आपने दे दिया, आपको बताना है उसको कि उसे मत तोड़ो, आप क्या कहोगे? डोंट ब्रेक इट। ये थोड़ा सा ऑर्डर देना पड़ेगा आपको, डोंट ब्रेक इट। जरा उसको गुस्से से तुम कहोगे तो वो चुपचाप। नेक्स्ट, दांत घसे है या नहीं, किसी को दांत घसने के लिए आपको कहना है, ऑर्डर देना पड़ता है। ब्रश योर टीथ, जाओ, गो एंड ब्रश योर टीथ, जाओ और अपने दांत घस के आओ। सोने को जाओ, नींद का समय हो गया है, चलो जाओ सोने को, छोटे बच्चों को हम लोग कहते हैं गो टू योर बेड, जाओ। गो टू योर बेड का मतलब है जाओ, सो जाओ। जाओ और पढ़ाई करो, जाओ और सो जाओ, अभी आपने देखा, बस चेंज करना है थोड़ा सा, जाओ और पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। ठीक है, इंग्लिश में ये ऑर्डरली स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। छोटे से 2 या 3 स्टेटमेंट, 3 वर्ड्स है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट है। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो का मतलब है डोंट कॉरल, डोंट का मतलब है न मत करो, और झगड़ा कॉरल, कॉरल का मतलब है झगड़ा, डोंट कॉरल का मतलब है झगड़ा मत करो। कोई तुमको कोई एड्रेस पूछ रहा है, आपको सिर्फ इतना ही बताया कि सीधा जाओ, सीधा जाओ का मतलब है गो स्ट्रेट। ठीक। अब एक बात बताता हूँ, इतने सारे हमने सेंटेंसेस देखे हैं कि जिसमें सीधी अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स दी गई है। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, दिन भर में आपको किसी न किसी प्रकार से ऑर्डर छोटे बच्चों को, आपके दोस्तों को देना ही पड़ता है, आपके मेड को। तो कौन सी ऑर्डर कब देना है ये आपको मालूम होना चाहिए। इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी चीज है कि ये जितने भी हमने ये ऑर्डर के स्टेटमेंट देखे हैं, क्या हम उनको रिक्वेस्ट करके चेंज कर सकते हैं? यस, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज दोस्तों, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और इसमें एक छोटा सा इधर उधर कर दिया चेंज, वर्ड चेंज कर दिया तो बस काम खत्म हो जाता है। अब देखिए, जस्ट वन वर्ड आपको, अभी आपने जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे, 20-25 सेंटेंसेस हमने देखे हैं ऑर्डर देने के, अब ये इन सब सेंटेंसेस के आगे अगर हम एक शब्द लगाएंगे प्लीज, तो वो रिक्वेस्ट हो जाती। कैसे? भी आप देखिए, with the use of please you can convert these orders to request। एक प्लीज शब्द सिर्फ पहले लगा दो, ये जितने भी ऑर्डर है वो सब रिक्वेस्ट में चेंज हो जाती है। अब कैसे देखो, पहले आपने कहा ये काम कीजिए, अब आपको कहना है डू इट, अब उसकी जगह आगे सिर्फ प्लीज लगा दीजिए, प्लीज डू इट। प्लीज डू इट का मतलब है कृपया ये कीजिए। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया सीधा जाओ का मतलब है गो स्ट्रेट, अब गो स्ट्रेट के आगे प्लीज लगाइए। समझो किसी बूढ़े व्यक्ति ने आपको पूछा कि ये मकान कहाँ है, आपको बताना है स्ट्रेट जाओ, गो स्ट्रेट। तो बूढ़ा व्यक्ति है इसलिए आप क्या बोलेंगे? प्लीज गो स्ट्रेट, कृपया सीधा जाइए। देखिए, सिर्फ एक प्लीज लगाने से क्या हो गया, ऑर्डर्स चेंज हो गया, उसको रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। जैसे आप, मैंने बताया कि आप दुकान में जा रहे हो और छोटे बच्चे को आपने बोला कि भाई थोड़ा यहाँ रुक जाओ, लेकिन अब छोटे बच्चे की जगह पर समझो आपके साथ में कोई सीनियर व्यक्ति है, आप क्या कहोगे? प्लीज वेट हियर, मैं अंदर से जाके आता हूं, आप कृपया मेरी यहाँ राह देखिए, कृपया धीरे चलिए। बस गो स्लोली आपने सीखा है, गो स्लोली को प्लीज लगा दीजिए, बस खत्म। प्लीज गो स्लोली, आपका काम हो जाएगा। हमारा पहला ही सेंटेंस था भूलना मत, देखो मैं जो बता रहा हूं तुमको, भूलना मत, डोंट फॉरगेट। अब डोंट फॉरगेट के आगे सिर्फ प्लीज लगा दो, प्लीज डोंट फॉरगेट। कोई सीनियर व्यक्ति को आपको बताना है, कोई बूढ़े व्यक्ति को आपको बताना है, आपके बॉस को आपको बताना है, या किसी ऐसे व्यक्ति को बताना है, इंपॉर्टेंट काम बताना है, फिर आप क्या बोलोगे? यार ये भूलो मत, तो आप उसको कैसा बोलोगे? प्लीज डोंट फॉरगेट। इस तरह के चेंजेस होते हैं। अब एक बात देखिए, जस्ट नोट, एक चेंज, एक चेंज से क्या हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्लीज का जैसे ही आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट हो जाएगी आपकी तरफ से कि आप बहुत ढंग से बात कर रहे हो, ऐसा उसका मीनिंग निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये आप अपने बॉस के साथ में बात कर रहे हो, बहुत सीनियर व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हो, तो कोशिश करो कि प्लीज मत यूज करो। जब भी प्लीज की जगह पर आप काइंडली यूज करो। काइंडली से मतलब क्या हो जाता है कि आप
किसी बहुत सीनियर व्यक्ति से या फिर जिसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो उससे बात कर रहे हो, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। इसका मतलब whenever you are talking to your boss or your senior, instead of using please, आप kindly यूज करोगे। कैसे? प्लीज डू इट की बजाय आप अपने बॉस को अगर कहना चाहते हो तो क्या कहोगे कि सर काइंडली डू इट। काइंडली से क्या हो जाता है, ये पता चलता है कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो आपसे ओहदे में बड़ी है, वो आपकी बॉस है या फिर उम्र में बहुत आपसे सीनियर है। या फिर आप कैसे कहोगे, काइंडली वेट हियर, मेरी सर आप यहाँ पर मेरा वेट कीजिए, मैं आता हूँ जाके। प्लीज वेट नहीं, प्लीज वेट नहीं कहोगे आप, यहाँ पर काइंडली वेट कहोगे। ठीक है, अगर आपका बॉस वॉस है तो। आज के सेशन के लिए दोस्त हम यहाँ पर ही रुकते हैं। मैं आपको आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि ऑर्डर्स किस तरह से दिए जाते हैं। दिन में हमारे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, और दूसरी बात, अगर हमको हमारे ऑर्डर्स के जो स्टेटमेंट है उसको रिक्वेस्ट में चेंज करना है तो जस्ट एक प्लीज लगाना है। और साथ में हमने ये भी देखा है कि जब भी हम हमारे बॉसेस से बात करते हैं तब हमको क्या करना है, जब भी हम हमारे बॉसेस से बात करते हैं, सीनियर से बात करते हैं, तो प्लीज की जगह पर हमको क्या करना है, काइंडली लगाना है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग यहीं रुकते हैं। आप एक काम कीजिए कि बख्शीश डिवाइन वर्ल्ड जो मेरा चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे ये हमारा 5वां सेशन है, इसके बाद में भी आपको स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस के नए नए जो पार्ट है वो फिर से मिलते रहेंगे नोटिफिकेशंस में, जैसे ही मेरे वीडियोस नए रहेंगे। आज का जो सेशन है वो हम यहीं खत्म करते हैं, और आज का सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एक नए सेशन के साथ में हम फिर से जल्दी ही उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।